साथियों, घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी क्योंकि मैं जान चुका था कि दूसरों के प्रति बनाई गई धारणा गलत भी हो सकती है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अधिकांश व्यक्ति दूसरों के प्रति धारणा बनाकर उनसे धारणा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ऐसा भी तो संभव है कि आपने किसी के प्रति गलत धारणा बनाई हो। एक व्यक्ति सभी के लिए गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी की बातों को सुनकर आपने किसी के प्रति धारणा बनाई हो। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के समूह में गया तो उसके मन में कुछ सीखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने मुझे बताया कि जब उसने टेबल पर चारों तरफ देखा और उसे अपने ही जैसे लोग दिखाई दिए तो उसे सदमा पहुंचा था। उस व्यक्ति ने कहा कि उसी पल मुझे यह नज़र आ गया कि इतने सालों से मेरी पत्नी मुझे किस रूप में देख रही थी। मुझे दूसरों के चेहरे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। मुझे गहराई और लक्ष्य की गंभीरता दिख रही थी, लेकिन साथ ही श्रेष्ठता का नज़रिया और हास्यबोध का अभाव भी दिख रहा था। उस रात घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी कि मैं 28 सालों से भावहीन न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा हूँ। आंखों में आंसू भरकर हमारी पत्नी बोली, ईश्वर का शुक्र है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप खुद को उस तरह देख पाओगे जिस तरह तुम्हें दूसरे देखते हैं। जब मैंने गर्मजोशी और पश्चाताप से उसे बाहों में लिया तो मैं जान गया कि हमारी वैवाहिक समस्याओं का उपचार हो गया था। अगर हम अपने मूलभूत गुणों की जांच करें तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज़ की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियाँ मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो,
नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियाँ बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोकलाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता है। किताबी ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हों तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? जो बातें मनुष्य को उदास या दुखी करती हैं उनमें सरलतापूर्वक प्रथम स्थान असफलता को दिया जा सकता है। यह मन को खिन्न करती है, निराशा को पैदा करती है, कार्य में उदासीनता पैदा करती है, जीवन में सब प्रकार की अभिरुचि नष्ट करती है। इसके दबाव में आकर कभी कभी लोग आत्महत्या के लिए उतारू हो जाते हैं। घोर विपत्ति में यदि हम पहले से जान जाएं कि 2 महीने के बाद यह विपत्ति टल जाएगी तो संकट इतना तीव्र और दुरूह और दुस्सह नहीं रहेगा। इस प्रकार के ज्ञानपूर्वक विचार को ही धैर्य कहते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।